ग्वालियर में कई सालों से जिले के अलग अलग थानों में अपनी धाक जमाए बैठे पुलिसकर्मियों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। अब तक अपना प्रभाव थानों पर रखने वाले पुलिसकर्मियों के तबादलों की सूची तैयार हो चुकी है। वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो इस सूची में 419 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल है, जिन्हें जल्दी ही स्थानांतरित किया जाएगा। ग्वालियर जिले के कई ऐसे स्थान में कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कई साल बीतने के बाद भी अभी तक एक ही थाने में पदस्थ है, जिसकी वजह से थाने में इनकी अलग ही छाप जमी हुई है। वहीं क्षेत्र के अपराधों और अपराधियों पर भी इनकी अलग छाप है, जिसकी वजह से कई बार आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातों को संज्ञान में लाते हुए ग्वालियर रेंज की आईजी अरविंद सक्सेना ने सभी पुलिसकर्मियों की सूची सहित आदेश जारी किया है, जिसमें जल्दी ही थानों में मठाधीश बने पुलिसकर्मी अन्य थानों में स्थानांतरित किए जाएंगे। ज्ञात हो कि बदलाव का कारण कांस्टेबलों और अधिकारियों का एक ही विभाग या थाने में लंबे समय तक पदस्थ रहना है, जिसके कारण विभाग में यह बात फैलने लगी है कि जो लोग कई वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं, वही थाने चला रहे हैं। कई शिकायतें हुई, जिसके बाद कुछ दिनों तक कागजों में तबादला हुआ, लेकिन बाद में उन्हें वापस थानों में भेज दिया गया। इतना ही नहीं, लंबे समय से पदस्थ होने के कारण ये कांस्टेबल और अधिकारी अपनी मर्जी से थाने भी चलाते हैं। अगर किसी तरह से इन्हें दूसरी जगह भेज भी दिया जाता है, तो कहीं से व्यवस्था करके ये वापस उन्हीं थानों में नजर आते हैं। बड़ी बात यह है कि इनका तबादला करने वाले अधिकारी कहते हैं कि वे बहुत सख्त हैं, लेकिन इन्हें भी ये लोग चुपके से वापस बुला लेते हैं और फिर ये लोग पुलिस नेटवर्क का इस्तेमाल कर अपने हिसाब से थाने चलाते हैं। यही कारण है कि थानों में अपराध होते हैं, लेकिन नजर नहीं आते। फिर चाहे वो जुआ, सट्टा, अवैध शराब या हथियारों की तस्करी का मामला हो, इनके नेटवर्क के कारण कई बार ये मामले दर्ज भी नहीं होते। ये मामले सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर या फिर वाहवाही बटोरने के लिए ही दर्ज किए जाते हैं। इतना ही नहीं, सालों से तैनात इन आरक्षकों और अफसरों का आम जनता के प्रति नजरिया भी पूरी तरह बदल चुका है। कई बार जब लोग अपनी फरियाद लेकर थानों में पहुंचते हैं तो उन्हें डांट कर भगा दिया जाता है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनसुनवाई में आने वाले 100% लोगों का यही कहना होता है कि हम थाने गए थे लेकिन वहां हमारी फरियाद नहीं सुनी गई। इन थानों में पड़ाव इंदरगंज, बहोड़ापुर, सिरोल, झांसी रोड, माधवगंज, किला गेट, महाराजपुरा और जनकगंज अग्रणी श्रेणी में है। इन थानों में कई ऐसे आरक्षक और प्रधान आरक्षक हैं, जो 5 साल से अधिक समय से इन थानों में कार्यरत हैं। आपको बता दें, कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो 5-5 साल या इससे भी अधिक समय से एक ही थाने में तैनात है। थानों के अलावा कई पुलिसकर्मी अधिकारी विभाग के अन्य कार्यालय में भी पदस्थ है, जो कि कई सालों से अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं हुए हैं। इस दौरान जल्दी ही इन्हें अब स्थानांतरित किया जाएगा। सूची के अनुसार लगभग 252 आरक्षक, 132 प्रधान आरक्षक, 30 सहायक उप निरीक्षक और 5 उप निरीक्षक के तबादले जल्दी ही किए जाएंगे। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। काफी लंबे समय से गाँव में और काफी लंबे आरक्षक और प्रधान उनकी लिस्ट तैयार की गई 419 पुलिसकर्मियों की। देखिए, ये चारों जिलों हैं हमारे जो जोन में, ग्वालियर है, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सभी के पुलिस अधीक्षकों को हमने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ये लगभग 4 साल के ऊपर से भी बहुत से आरक्षक, प्रधान आरक्षक पदस्थ हैं विभिन्न थानों में। तो इनकी जो सूची बनाएं और इनको खासकर ऐसे आरक्षक जिनके खिलाफ शिकायतें भी हैं और जो कोई विशेष काम नहीं कर रहे मतलब अपने थाना क्षेत्रों में, तो इनके थाने परिवर्तित करें। और ये पुलिस अधीक्षक का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि वो किस आधार पे इनके थाने परिवर्तन करते हैं। कुछ पुलिस अधीक्षक ये क्राइटेरिया बनाते हैं कि उनको ऑप्शन में विकल्प देते हैं कि कहाँ पदस्थ होना चाहते हैं, फिर परीक्षण करते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसे थाने में चला जाए जहाँ पर वो ठीक नहीं रहे उनकी पदस्थापना। तो ये पुलिस अधीक्षक का डिस्क्रिप्शन रहेगा अपना कि वो उनको कहाँ पदस्थ करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।